हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया। यही मेरा रिएक्शन था जब मैंने कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के उस ट्वीट को देखा जिसमें वो लिख रहे थे कि नोटबंदी के बाद देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर जी मेरा मन व्यथित हो जाता है। अगर आप में से कोई मासूम है, नहीं जानता है, तो हम बता दें कि ये वही धीरज साहू है जिनके यहां पर 300 करोड़ रुपया कैश निकला, कैश। और कहा जा रहा है कि इनके यहां जो जमा पैसा हो रहा है कर विभाग की तरफ से छापों में, वो बढ़कर 500 करोड़ हो सकता है देश भर में। 500 करोड़ कैश या फालतू सामान जो छिपा कर रखा है। और इनका फिर ट्वीट पढ़िए, नोटबंदी के बाद देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर जी मेरा मन व्यथित हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जी इतना काला धन लोग कैसे जमा कर लेते हैं, कहां से जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है जी, मतलब पहला रिएक्शन नहीं था, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया। ऐसी मासूमियत, इतनी सहजता, इतनी शालीनता। फिर हमको याद आया कि गालिब के नाम पर लोग शेर चिपकाते हैं, हम भी चिपका देते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, हे सिया सुनो, एक रोज ऐसा कलयुग आएगा, धीरज साहू जैसा आदमी जो 300 करोड़ डकार के बैठा है, वो देश को काला धन, भ्रष्टाचार और मासूमियत पर ज्ञान दे जाएगा। लेकिन इस मासूमियत पर कोई कैसे फिदा ना हो। और इसीलिए लोगों ने लिखना शुरू किया कि भैया ये धीरज साहू जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बड़ा डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब यार, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर, इतना प्यारा, आई एम रियली शॉक्ड। और बड़ी बात यह कि यह आदमी 2 बार लोकसभा का इलेक्शन हार चुका है। अब 2 बार लोकसभा का इलेक्शन हार कर अगर किसी आदमी को राज्यसभा भेजा जाता है तो वो अपने आप में समझने के लिए काफी। हालांकि यहां मेरा निशाना किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं है, क्योंकि अगर बाकी पार्टियों में भी चेक किया जाएगा तो वहां पर भी लोग मिलेंगे जिन्होंने दबा के मोटा पैसा रखा होगा। लेकिन 300 करोड़ रुपया अपोजिशन में रहते हुए दबा के रखना, ये तो अपने आप में एक टैलेंट है। मतलब सत्ता पक्ष में ये टैलेंट होता है कई बार लोगों में कि जब आप 5 साल सरकार में होते हैं दबा लेते हैं, लेकिन चुनाव हार कर जबरदस्त भाई साहब। और अब चल रहा है, फिलहाल खबर आ रही है कि जनाब जो है इनके पास 500 करोड़ तक का हो सकता है। 150 से अधिक अधिकारी जो हैं वो दिन रात जांच कर रहे हैं। 40 मशीन ऐसी है जो लगा दी गई है कि बाबू के पास जितना पैसा छाप के रखे हैं उसको देखा जाए। 50 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो खाली नोट गिनने मशीन साथ लगे हैं और 500 के ज्यादातर नोट हैं। मतलब मोदी जी बैन पे बैन लगाए जा रहे थे और यहां पर आदमी दबा के निकाले जा रहे थे। लेकिन अब सवाल है कि इनका होगा क्या, और उससे बड़ा सवाल यह है कि इन्होंने अपना क्या बता रखा है। तो इन्होंने जो अपना बताया था वो कहानी अलग है। मतलब इनके हिसाब से इनके पास ओनली 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 300 करोड़ दबा के बैठा आदमी, 500 करोड़ निकल सकता। दरअसल ये जनाब जब राज्यसभा के सांसद बनाए गए तो उस दौरान इनका चुनावी हलफनामा निकाला गया। चुनावी हलफनामा ऐसे समझ लीजिए जैसे क्रिकेटरों की उम्र। जैसे हमारे राशिद भाई अभी 24 साल के हैं। राशिद भाई का एक फोटो सोशल मीडिया पर हमको मिला 2010 का, जिसमें उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़िया गई थी और लोगों ने कहा कि यार 10 साल की उम्र के राशिद भाई। हमने कहा ठीक है, लोग मौज काट रहे हैं, काटने दो। वैसे ही नेताओं का हलफनामा होता है, जैसे क्रिकेटर्स की उम्र होती है वैसे ही हलफनामा होता है। सब पार्टी, हर देश के खिलाड़ी एक तरह के होते हैं। धीरज साहू साहब के हिसाब से उनके पास केवल 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें कुल संपत्ति 34 करोड़ की है। आपराधिक मामला अब तक उनके खिलाफ 0 था और केवल 3 गाड़ी थी। बहुत सीधे आदमी थे। एक रेंज रोवर थी जो हमको भी खरीदनी है, इतना पैसा छाप लेंगे तो हम भी खरीद लेंगे, आप में से कोई जुगाड़ करवा देगा तो खरीद लेंगे। दूसरी फॉर्च्यूनर उनके पास है, और फॉर्च्यूनर तो नेताओं की पहचान होती है, जब तक फॉर्च्यूनर नहीं तब तक आदमी नेता नहीं। और तीसरी BMW और 4 गाड़ी, एक पजेरो भी रखते हैं जनाब। लेकिन 6 दिसंबर को उनकी जिंदगी में सब कुछ पलट गया। 6 दिसंबर वैसे ऐसी तारीख है जब बीजेपी वाले कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो वो कांग्रेस को परेशान करता है। तो 6 दिसंबर को धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस छापेमारी में जनाब के पास पैसे की दुकान जो है वो निकलने लगी। अलमारियों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ और ये कैश इतना ज्यादा था कि दुनिया में जिसने देखा उसके होश फाख्ता हो गए। लोगों के मुंह से यही निकला, हे प्रभु, हे जगन। अब देखो 300 करोड़ रुपया कैश को जस्टिफाई को क्या करेंगे। मतलब आमतौर पर ये होता है जितना कैश, जितना गहना, जितनी प्रॉपर्टी मिलती है उसको लेकर आखिरी फैसला कोर्ट का होता है। सामान जो है वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर कोर्ट आदेश देती है। अगर जब्ती का आदेश हुआ तो सारा पैसा जो है वो सरकार के खाते में चला आता है। अगर व्यक्ति ये साबित कर दे कि हमारा ही पैसा है तो रीजन के साथ होता है। लेकिन 300 करोड़ कैश क्या साबित करेंगे पता नहीं।
सारा सामान वापस मिलता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इनकी खामोशी है, जिस तरह से इनकी पार्टी ने इनसे दूरियां